नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच डी के राजपूत। साथियों, जब तक इंसान जीवित रहता है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ अवश्य करता है। चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, वो कुछ न कुछ जरूर करता है। और साथियों, वो ये मैटर नहीं करता है कि काम क्या कर रहा है, मैटर ये करता है कि वो जो भी काम कर रहा है, चाहे मजदूरी हो चाहे अन्य कोई काम हो, उस काम को किस दृष्टिकोण से करता है, उस काम को करने में उसका हाव भाव कैसा है, उस काम को करने में दृष्टिकोण कैसा है। मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक मुसाफिर किसी शहर के पास से गुजर रहा होता है। उस शहर में एक बहुत ही भव्य, आलीशान, विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर का निर्माण हो रहा होता है। वहाँ पे हजारों वर्कर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी टीमें काम कर रही होती हैं। उसी मंदिर के कार्य में 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। तो वो मुसाफिर एक व्यक्ति के पास से गुजरता है, एक मजदूर के पास से गुजरता है, और वो एक मजदूर से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है और पूछ लेता है उस मजदूर से कि भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है और आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो धूप पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, उसके पसीने से लथपथ था वो व्यक्ति झल्लाते हुए, वो मजदूर झल्लाते हुए उस मुसाफिर से बोलता है, क्या आपको दिखता नहीं है, एक तो हम पहले से ही परेशान हैं और आप यहाँ पे फालतू के सवाल पूछ के हमें परेशान कर रहे हैं। आपको नहीं दिखता है हम यहाँ काम कर रहे हैं या पत्थर तोड़ रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमें अपना घर चलाना है, इसलिए हम यहाँ पत्थर तोड़ रहे हैं, हमें मजदूरी मिलेगी और अपने घर जाएंगे, आप अपना काम करिए जाके। तो बात सही थी उस मजदूर की, लेकिन उसने जिस लहजे में, जिस भाव के साथ उस बात को कहा था, उससे साफ साफ झलक रहा था कि वो जो काम कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है, उसके पास ज़्यादा ही मजबूरी है तब वो काम कर रहा है, उसका 1% भी मन उस काम करने में नहीं लग रहा है। अब वो मुसाफिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो दूसरे व्यक्ति काम कर रहा होता है, दूसरा व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा होता है, उसके पास जाता है। वो व्यक्ति अपने बस शान से न तो वो उस काम से ज़्यादा खुश नज़र आता है और ना ही ज़्यादा परेशान नज़र आता है। और वो उस व्यक्ति से पूछता है, भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप यहाँ हो क्या रहा है। वो व्यक्ति बड़े शांत स्वभाव से कहता है, भाई साहब मैं यहाँ पत्थर तोड़ रहा हूँ और यहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे और मैं इन पैसों से अपना घर का गुजारा करूँगा। उस व्यक्ति से ये नज़र नहीं आ रहा कि ये ज़्यादा परेशान भी है, और न यही समझ में आ रहा है वो व्यक्ति उस काम को बहुत मन के साथ कर रहा है या फिर उसको उस काम करने में आनंद आ रहा है। सही भी था, पैसे मिल रहे हैं, उससे अपना जीविकोपार्जन करेगा और अपने बीवी बच्चों का, अपने घर का राशन पानी है, बहुत सारी ज़रूरतें उस पैसे से पूरी करेगा। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब वो मुसाफिर थोड़ा और आगे बढ़ता है, थोड़ा और आगे बढ़ता है तो तीसरा व्यक्ति जो होता है वो वह काम कर रहा होता है। उस व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग सा ही नूर छाया नजर आता है उसको, उसका जो मनोभाव होता है बहुत ही अच्छे तरीके से उसे दिखाई देता है। वो उस व्यक्ति से वही सवाल पूछता है, भाई साहब क्या काम चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो वो व्यक्ति जो जवाब देता है, इस पूरी वीडियो का वो उस व्यक्ति के जवाब में सार आपको मिल जाएगा। वो व्यक्ति जो जवाब देता है वो ये कहता है, भाई साहब मैं इस विश्व के सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़े और सबसे आलीशान मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। साथियों, तीनों ही व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, तीनों ही व्यक्ति को सेम काम की जरूरत थी, तीनों ही व्यक्तियों को पैसे की जरूरत थी, सेम परिस्थितियों में काम कर रहे थे, सेम काम कर रहे थे। लेकिन जो तीनों के विचार थे, पहला व्यक्ति बहुत ही मजबूरी में काम कर रहा है, उसको साफ साफ नजर आ रहा है बहुत परेशान है, शायद उसकी कोई ज़्यादा मजबूरी रही होगी तब वो काम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति
काम कर रहा है, ना तो वो ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है ना ज़्यादा दुख नज़र आ रहा है, वो बस इसलिए काम कर रहा है कि उसको काम करे, उसके पैसे मिलेंगे और अपने घर का गुजारा चलाएगा। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति होता है वो अपने काम को जिस दृष्टिकोण के साथ करता है, जिस नज़रिए के साथ करता है, वो उस काम को कितने आगे तक जाएगा, उस काम में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, उस बीच में जो डिस्टेंस होता है, सफलता और असफलता के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो उस व्यक्ति में भरने के पूरे लक्षण नजर आते हैं उस व्यक्ति में, और उससे साफ साफ नजर आता है कि ये व्यक्ति आगे भविष्य में जो भी काम करेगा उस काम में उसे बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। साथियों, हम लोग भी कुछ न कुछ काम अवश्य करते हैं, चाहे वो मजदूरी का हो, कोई इंजीनियर है इंजीनियर का होगा, टीम भावना का हो, कोई मैनेजर है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई MD है, कोई कंपनी का CEO है। जो व्यक्ति जिस काम के लिए उसको दिया है, जिस काम की उसे जिम्मेदारी दी है, उस काम में अपना 100% दे रहा है, अपना 100% दे रहा है, मैं तो ये कहूँगा 110% दे रहा है, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम को कर रहा है, उस काम में मन लगा के उस काम में अपना पूरा सहयोग करके काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो आदमी अपनी जिंदगी में सफलता को हासिल करता है। और जो व्यक्ति निराश होकर, उदास होकर वो उस काम को करता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है। और दूसरी कैटेगरी के लोग ज़्यादातर मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी वाले लोगों का क्या है, वो सब काम पे जाएंगे, उनको 4 घंटे का काम मिला, उसको उन्हें सैलरी मिलती है, बस 4 घंटे काम करेंगे, महीने में सैलरी लेंगे और अपने घर आ जाएंगे। तो इन तीनों के बीच में जो अंतर था, जो लास्ट वाला तीसरा व्यक्ति है, वो जब समय आता, धीरे धीरे समय बीता, तीसरी कैटेगरी वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे की फतेह हासिल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।